हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो चार हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं बी फार्म सेमेस्टर वन में, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स वन एंड फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो चार कोर सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें हम आज देखेंगे फार्मास्यूटिक्स वन सब्जेक्ट का यूनिट वन। सो हम देखते हैं कि फार्मास्यूटिक्स वन के यूनिट वन में हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट रहेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। फिर हमारा रहेगा डोसेज फॉर्म डिज़ाइन। फिर रहेगा प्रिस्क्रिप्शन एंड आखिरी में रहेगा पोसोलॉजी। सो हम फार्मास्यूटिक्स वन में सेमेस्टर वन में बी फार्म के ये चार टॉपिक्स पढ़ेंगे मेजरली, जिसमें से आज इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू इट्स फार्मेसी एजुकेशन। सो ये टॉपिक हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि व्हाट इज फार्मेसी। सो ये फार्मेसी वर्ड आया कहाँ से और इसका मीनिंग क्या होता है। सो द वर्ड फार्मेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड फार्माकॉन। फार्माकॉन वर्ड है जहाँ से फार्मेसी लिया गया है, विच मीन्स ड्रग और मेडिसिन। ड्रग या मेडिसिन जिसका मतलब फार्माकॉन होता है ग्रीक में, उससे हमारा फार्मेसी टर्म लिया गया है। एंड फार्मेसी इज डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स prepared from natural sources or synthetic sources and using them for diagnosis, prevention and treatment of diseases। मीन्स जो हमारा फार्मेसी फील्ड है वो एक आर्ट है, साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग की, ड्रग्स को जो कि हमारे नेचुरल सोर्स के भी हो सकते हैं, सिंथेटिक सोर्स के भी हो सकते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। सो नेचुरल सोर्सेज के ड्रग्स कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम ओपीएम से जो ड्रग्स लेते हैं, ओपीएम के जो प्लांट होता है उसके ये रेजिन्स जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें से हमारे कोडीन, मॉर्फिन, ये सारे ड्रग्स आते हैं। हमने जो पढ़ा होगा जो फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारी पेनिसिलिन आई थी फ्रॉम बैक्टीरिया, सो ये भी एक नेचुरल सोर्स है। फिर हम कुछ ड्रग्स प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि अश्वगंधा हो गया हमारा, तो ये सारे नेचुरल सोर्सेज के हो गए हमारे एग्जांपल्स। अगर हम देखें सिंथेटिक सोर्सेज से कौन से ड्रग्स आते हैं, सो उसमें हमारा क्लोरल हाइड्रेट, हमारा जो फर्स्ट एवर सिंथेसाइज ड्रग हमारा था वो था क्लोरल हाइड्रेट फॉर इंड्यूसिंग स्लीप। दूसरा हमारे पैरासिटामोल, एस्पिरिन, ये सारे ड्रग्स होते हैं, ये सब केमिकली सिंथेसाइज होते हैं लैब के अंदर। और जो अभी न्यूअर जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स आती हैं वो सारे भी केमिकली सिंथेसाइज होती हैं। सो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए सिंथेटिक सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के। सो ये ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। सो डायग्नोसिस मतलब क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज। डिजीज आपको आइडेंटिफाई करनी है तो उसके लिए आप जो ड्रग यूज़ कर रहे हो उसकी स्टडी भी फार्मेसी कहलाती है। सो उसका एग्जाम्पल हो सकता है फ्लोरेसिन डाई। सो ये डाई हम यूज़ करते हैं एंजियोग्राफी में फॉर रेटिना एंड आइरिस। दूसरा हमारा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मीन्स हम डिजीज़ होने से पहले कुछ ड्रग्स लेते हैं ताकि डिजीज़ ना हो हमें। जैसे कि हमने कोविड वैक्सीन सबने ली होगी ताकि हमें कोविड ना हो। सो डिजीज़ होने से पहले जो हम ले रहे हैं वो प्रिवेंशन की ड्रग्स हो गए। फिर आता है डिजीज़ हमें होगी तो उसे ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल हमें फीवर है तो उसे ट्रीट करने के लिए हम पैरासीटामोल लेते हैं। सो ये हो गए ट्रीटमेंट के एग्जाम्पल। सो ये हमारी होगी डेफिनेशन कि फार्मेसी इज डिफाइंड एज द साइंस of manufacturing and dispensing of drugs which are prepared either from natural source or from synthetic source and which are used for diagnosis, prevention and treatment of diseases। so ये हमारी होगी डेफिनेशन फार्मेसी की। अब देख लेते हैं कि फार्मासिस्ट किसको कहते हैं। हु इज अ फार्मासिस्ट? सो फार्मासिस्ट इज अ ट्रेन्ड पर्सन हु इज सर्टिफाइड टू मेक, सेल और डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन। ही इज ट्रेन्ड स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल विद प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मीन्स एक फार्मासिस्ट एक ट्रेन्ड पर्सन होता है हु इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि मेक कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मेडिसिन को। बिकॉज आप सबको पता होगा कि ये फार्मेसी कोर्स जो आप पढ़ रहे हैं इसको कंप्लीट करने के बाद आपको एक लाइसेंस दिया जाता है जो गवर्नमेंट देती है आपको, स्टेट गवर्नमेंट, जिससे आप ऑथराइज पर्सन बन जाते हैं ड्रग्स सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अपनी फार्मेसी ओपन करने के लिए। सो उसको हम कहते हैं फार्मासिस्ट। अब देखते हैं फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन क्या है। जो ये सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिक्स वन, उसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद साइंस ऑफ डोसेज फॉर्म डिज़ाइन। मतलब इसमें हम डोसेज फॉर्म डिज़ाइन की साइंस देखेंगे पूरी। डोसेज फॉर्म डिज़ाइन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हमें फीवर आया, हमने पैरासीटामोल की टैबलेट खाई। सो उसमें जो पैरासीटामोल है, जो ड्रग है एपीआई, जो हमारा फीवर कम करेगा, वो तो एक नॉर्मल पाउडर फॉर्म में होता है।
पर हम लोग डायरेक्टली वो तो नहीं खा लेते, हम लोग उसको या तो टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये या सिरप बनाएंगे उसका, या हम उसकी टॉपिकल डोसेज फॉर्म बनाएंगे, क्रीम ऑइंटमेंट। सो ये जितने डोसेज फॉर्म है, इसको बनाने के पीछे की साइंस, वो सारी हम पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में। So it also involves the design, development and evaluation in an appropriate dosage form. So ये dosage form बनाना और उनका evaluation करना, ये सारा भी हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में। तो ये हो गया हमारी डेफिनेशन ऑफ फार्मासिस्ट एंड फार्मास्यूटिक्स। अब हम देख लेते हैं कि ये सिंबल ऑफ फार्मेसी क्या है। ये आपने कई जगह देखा होगा, इसको बोलते हैं बोल ऑफ हाइजिया। ये हमारा सिंबल ऑफ फार्मेसी है। So Hygeia was a Greek goddess of health, hygiene, cleanliness and sanitation and the daughter of Asclepius. ये एस्क्लेपियस जो गॉड ऑफ मेडिसिन थे, उनकी डॉटर है हाइजिया। और क्योंकि ये हमारा फार्मेसी भी फार्माकॉन वर्ड से आया था, जो कि ग्रीक वर्ड है, सो ये ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये हमारा एस्क्लेपियस गॉड ऑफ मेडिसिन होते हैं और उनकी डॉटर है हाइजिया, जो कि गॉडेस ऑफ हेल्थ, हाइजीन, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन है। सो इसमें आप दो चीज़ देखेंगे कि एक तो एक कप होता है इसमें, और दूसरा स्नेक होता है इसके अराउंड। सो द कप हेयर रिप्रेजेंट्स द मेडिसिन, ये मेडिसिन होती है जो कप होता है, और जो स्नेक जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी हीलिंग को, कि हमने जो ड्रग लिया उससे हम हील हो गए, इसमें हमारा मेडिसिन था और ये हील हो गए। सो नाउ डेज वर्ल्ड वाइड सिंबल ऑफ फार्मेसी, द बोल ऑफ हाइजिया वाज फर्स्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोफेशन इन 1796। तो 1796 में फर्स्ट टाइम इस सिंबल को यूज़ किया गया था, और आजकल आप देखेंगे कि ये सिंबल कई जगह, कई कंट्रीज यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल सारे यूरोप में तो होता ही है यूज़, ऑस्ट्रिया में भी सेम ही सिंबल है कि ये स्नेक है और फिर स्नेक ये बोल में पी रहा है। देन जर्मनी में भी आप देखेंगे, हंगरी, ये सब में ऑलमोस्ट सेम ही सिंबल है। और आप देखेंगे कि इंडिया में भी कई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सेम ही सिंबल को यूज़ करती हैं टू रिप्रेजेंट फार्मेसी। तो ये हमने देख लिया कि सिंबल ऑफ फार्मेसी को बोलते हैं बोल ऑफ हाइजिया, जिसमें एक कप है जो मेडिसिन है और जो स्नेक है वो हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो इसके बाद अब हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। जो हमारा इंडिया में फार्मेसी का प्रोफेशन है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई और कैसे कैसे हुई, तो इसमें जितने भी मेजर इवेंट्स थे वो हम कवर करेंगे। सो इन 1835 में हमारा मद्रास मेडिकल कॉलेज वॉज द फर्स्ट कॉलेज इन इंडिया वेयर प्रोफेशनल ट्रेनिंग वॉज गिवन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम 1870 फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स विद ड्रग्स। मतलब ये 1835 में कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था, मद्रास कॉलेज 1835 में, जहाँ पे 1870 के बाद जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई थी लोगों को फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स विद ड्रग्स। फिर हम देखते हैं कि 1842 में फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया वॉज स्टार्टेड। जो एशिया का फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज है वो गोवा में स्टार्ट किया था बाय पोर्चुगीज पीपल एट ओल्ड पोर्चुगीज मेडिकल स्कूल, जिसको हम एस्कोलर मेडिका डी गोवा भी बोलते हैं। ये पोर्चुगीज में ही है, एस्कोलर मेडिका डी गोवा, बट करंटली इसका नाम है गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इसके नाम से बोलते हैं। तो ये एशिया का फर्स्ट मेडिकल ये फार्मेसी कॉलेज था, जिसे 1842 में इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टमिक एंड वेल डिफाइंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन फार्मेसी वॉज इनिशिएटेड इन 1932। इसके बाद सीधे 1932 में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है BHU, उसमें एक वेल डिफाइंड एजुकेशन सिस्टम था फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, जो कि हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ। तो महादेव लाल श्रॉफ, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज उनकी लीडरशिप में ही फर्स्ट टाइम एक प्रॉपर सिस्टमेटिक यूनिवर्सिटी एजुकेशन दिया गया था फार्मेसी फील्ड को इन BHU यूनिवर्सिटी। फिर उसके 5 साल बाद इन 1937 BHU बिकेम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू स्टार्ट 3-year B.Pharm कोर्स। 3 ईयर का B.Pharm कोर्स स्टार्ट किया 1937 में BHU में ही, और उसके 3 साल बाद 1940 में मास्टर ऑफ फार्मेसी M.Pharm कोर्स होता है, उसको भी स्टार्ट किया BHU में ही। सो आप देख सकते हैं BHU में ही एक तरह से फार्मेसी का B.Pharm M.Pharm, और स्टार्टिंग में ही जो एक एजुकेशन वेल डिफाइंड एजुकेशन था वो स्टार्ट हुआ। फिर 1943 में अ कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जोसेफ बोरे, who recommended a 3-tier system for pharmacy education. So he was सर जोसेफ बोरे, इनकी लीडरशिप में गवर्नमेंट की तरफ से एक 3-tier सिस्टम बनाया गया फॉर ए प्रॉपर फार्मेसी एजुकेशन
in 1943. फिर देखते हैं इन 1945, 2 साल बाद उसके पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज वो स्टार्टेड एट बीएचयू. सो बीएचयू में हम देख रहे थे कि हमारा बी फार्म स्टार्ट हो चुका था, एम फार्म स्टार्ट हो चुका था. सो अभी पीएचडी भी स्टार्ट हो गया हमारा बीएचयू के अंदर 1945 में. In 1947, legislature brought the pharmacy bill to regulate, control and standardize pharmacy education in India. So 1947 में हमारा फार्मेसी बिल आ गया जिससे हमारा रेगुलेट कंट्रोल होता था फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, और पूरे इंडिया में एक ही कोर्स हमारा चले, इसीलिए उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा फार्मेसी बिल को लाया गया. 1948 में फार्मेसी एक्ट आ गया विच वॉज इनेक्टेड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया टू रेगुलेट प्रैक्टिस एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया. टू रेगुलेट द प्रैक्टिस एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया. ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ही साइड से जो मैंने ये सिलेबस लिया है, ये जो सिलेबस है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की साइड से ही है. सो ये एक जो हमारा इस्टेब्लिश हुआ 1948 में हमारा फार्मेसी एक्ट. सो इसके अकॉर्डिंग जो पूरी ऑल ओवर इंडिया जो फार्मेसी का एजुकेशन है, उसका प्रैक्टिस है, तो वो फार्मेसी प्रोफेशन को पूरा रेगुलेट करने के लिए ये फार्मेसी एक्ट आया 1948 में. 1996 में एम फार्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ऊटी एंड मैसूर में ये है जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी. यहाँ पे एम फार्म कोर्स इंक्लूड किया गया. ये कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है, जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी. एक रैंकिंग होती है NIRF रैंकिंग हर साल, तो उसमें ये कॉलेज हमेशा टॉप 5 में रहता है. सो इसलिए यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है कि उस कॉलेज में एम फार्म कोर्स इंक्लूड हुआ 1996 में. फिर देखेंगे 1980 में देयर वर 11 यूनिवर्सिटीज एंड 26 कॉलेजेस फॉर बी फार्म एंड एम फार्म कोर्सेज. सो 1980 तक आते आते हमारे पास 11 यूनिवर्सिटी हो गई थी और 26 कॉलेजेस हो गए थे जो बी फार्म और एम फार्म को कराते थे. इसके बाद देखें कि 2010 में हमारे पास 900 फार्मेसी कॉलेजेस हो गए थे इन इंडिया, 900 फार्मेसी कॉलेजेस. फिर 2014 में देखें थ्रू PCI रेगुलेशन बी फार्म एंड एम फार्म करिकुलम वाज मेड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री. 2014 में बी फार्म और एम फार्म का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो थ्रू आउट द कंट्री हमारा सेम कर दिया गया. 2015 में फार्मेसी कॉलेजेस वर इंक्रीज फ्रॉम 2000 to 6000 कॉलेजेस विद 4 लाख स्टूडेंट्स. सो 2010 में जो हमारे 900 कॉलेजेस थे फार्मेसी में, वो 5 साल में 2000 से 6000 हो गए, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते थे, 4 लाख. और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने नाइपर एस्टेब्लिश किया, जैसे IITs हैं वैसे 7 नाइपर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जहाँ पे बी फार्म कोर्स डी फार्म कोर्स नहीं होते, यहाँ पे एम फार्म एम टेक PhD पोस्ट डॉक ये सारे कोर्सेज होते हैं. और टॉप 3 जो हमारे नाइपर्स हैं वो नाइपर मोहाली, इसको सासनगर बोलते हैं, हैदराबाद एंड अहमदाबाद हैं. ये 3 गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए. 3 हमारे नाइपर कॉलेजेस, 7 नाइपर कॉलेजेस, इसमें से 3 हैं मोहाली, हैदराबाद एंड अहमदाबाद. सो यही था हमारा हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया. सो ये हमने सारे मेजर इवेंट्स कवर किए राइट फ्रॉम 1835 से हमने पूरा इसको कवर किया 2015 तक, और जब नाइपर एस्टेब्लिश हुआ तब तक. सो ये क्वेश्चन एक आता ही आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में. सो इतना आप अगर उसमें लिख देंगे सारे मेजर पॉइंट्स हाईलाइट करके, सो दैट विल बी सफिशिएंट. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा, जो टॉपिक बच जाता है हमारा फार्मेसी एज ए करियर और फार्माकोपिया, ये दोनों टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो जिससे हमारा जो टॉपिक 1 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 1 का. फिर इसके बाद हम देखेंगे डोसेज फॉर्म्स, प्रिस्क्रिप्शन एंड पोसोलॉजी. सो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई रियली होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड, like it, share it and subscribe to my channel.